आई बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए ड्राई, क्योंकि ड्राइनेस की वजह से फाइन लाइंस और रिंकल्स आ जाते हैं। तो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। वेलकम टू द जेन्युइन टेक। ये तो अब आज इस बॉक्स में क्या है आप लोग गेस करें। बट ऑब्वियसली बहुत लेम होगा, क्योंकि अब आपको टाइटल से पता चल गया होगा कि आज हम ऑर्गेनिक ट्रैवलर की कौन सी प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाले हैं। मैं आपको ये बता दूं कि ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा इस ब्रांड की हाइप्ड प्रोडक्ट है, और हम 100% जेन्युइन होते हुए इसका रिव्यू करेंगे। ये ऑर्गेनिक ट्रैवलर का कॉफ़ी सीरम। अच्छा, मैंने ऑर्गेनिक ट्रैवलर का कॉफ़ी सीरम बहुत पहले ट्राई किया था, मतलब बहुत पहले यूज़ करना स्टार्ट किया था। इट्स बिन ऑलमोस्ट 1 ईयर मे बी, और मेरे पास ये सेकेंड बॉटल है। आई डोंट नो, ये बहुत लास्ट करती है बॉटल। अब इस बॉटल को भी लिए हुए मुझे 3 मंथ से ज़्यादा हो गए हैं, पर ये नहीं ख़त्म होती। ऑब्वियसली ये इसकी इस पैकेजिंग में, इस बॉक्स में नहीं आया था लेकिन क्योंकि आपको मैंने बताया कि ये मुझे 3 मंथ से ज़्यादा हो गए हैं, तो मैंने इसका संभाल के ही नहीं रखा, पता नहीं किधर किया, मुझे ख़ुद भी याद नहीं है। तो ये एक बॉक्स में था, बट इसका डब्बा इतना क्यूट नहीं है जितना विटामिन सी सीरम का है, जितना मुझे याद है। लेकिन इसका जो बॉटल है, अगेन ग्लास बॉटल, बट दिस ग्लास बॉटल, मतलब इनकी ग्लास की क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि ये गिर भी जाएं तो इतनी जल्दी नहीं टूटते। अब ना, अगर इसकी पैकेजिंग की बात की जाए तो इसकी सबसे पहले बात करते हैं बॉटल के डिज़ाइनिंग की, शेप की। एक तो अगेन बहुत हैंडी प्रोडक्ट है। मुझे एक तो ऑर्गेनिक ट्रैवलर का जो प्रोडक्ट डिज़ाइंस, पैकेजिंग डिज़ाइन है, बहुत कूल लगता है। मतलब अब इसका जो बॉटल के इन्होंने शेप दी हुई है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। बहुत नाइस क्यूट सी बॉटल है। अगेन ये मैं मेरे बैग में हो, कहीं पे भी पड़ी हो, लीक नहीं होती, बिल्कुल भी लीक नहीं होती, जो कि बहुत ज़्यादा मुझे एक पॉजिटिव बात लगती है, क्योंकि आप लोग इसको ड्रॉर्स में यूँ रख देते हो, आप बैग में उल्टा हो जाता है, सीधा हो जाता है, तो आपकी चीज़ें मैसअप नहीं होती। बहुत ही आराम से आप इसको खोल सकते हो ऐसे करके। अच्छा, अगर अब बात की जाए विटामिन कॉफ़ी सीरम की, कॉफ़ी अंडर आई सीरम की, तो ये एक ऑयल बेस सीरम है, और इट स्मेल्स रियली गुड, क्योंकि इसमें से प्योर कॉफ़ी की स्मेल आती है। मुझे कॉफ़ी वाली स्मेल बहुत पसंद है, तो मुझे तो कॉफ़ी वाली प्रोडक्ट्स वैसे ही बहुत पसंद है, तो मैं तो इसको स्मेल ही करती रहती हूँ। मुझे इसकी स्मेल बहुत अच्छी लगती है। अगेन इसकी कंसिस्टेंसी बहुत लाइट है, ये थिक प्रोडक्ट नहीं है, ये बहुत ज़्यादा स्टिकी नहीं है, ऑयल बेस है, तो ये बहुत स्मूथली लग जाती है, और ये इस तरह जल्दी से स्किन में एब्जॉर्ब भी हो जाती है। और मुझे तो, अगर इसकी रेट करना हो स्मेल को, तो आई वुड रेट इट 10/10, क्योंकि मुझे इसकी स्मेल बहुत पसंद है। अच्छा, अब इसके अंदर मुझे कुछ ग्लिटरी पार्टिकल्स नज़र आते हैं। आई डोंट नो ये क्या है, ये बस अट्रैक्शन के लिए डाले हुए हैं या क्या, इसकी लॉजिक मुझे नहीं पता, ना इसकी साइंस के बारे में कोई आइडिया नहीं है। बट स्टिल पैकेजिंग इज़ नाइस, अच्छी प्रोडक्ट, मतलब देखने में इट्स रियली नाइस प्रोडक्ट। तो अब बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट्स की, इसको यूज़ किस तरह करना है, और वाई दिस सीरम। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं वाई कॉफ़ी अंडर आई सीरम। सबसे पहले इसकी कॉस्ट की बात कर लेते हैं। इट कॉस्ट 1750 रुपीज़। 1750 रुपीज़ में, अगेन पहले भी मैं कह चुकी हूँ कि स्किन केयर प्रोडक्ट्स बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। अगर आपको एक अच्छी लोकल अच्छी प्राइस में प्रोडक्ट मिल रही है, तो आपको महंगी प्रोडक्ट्स की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर इसकी कॉस्ट के बारे में देखा जाए, तो इट्स मतलब बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है ये प्रोडक्ट, और आप इसको इजीली अफोर्ड कर सकते हो। और इतनी प्राइस में ये अच्छी प्रोडक्ट इसलिए है क्योंकि मेरी ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा चलती है। मेरे बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स हैं, और मेरी बहुत ज़्यादा पफ़ी आइज़ हो जाती हैं अक्सर।
तो टू बी ऑनेस्ट, जब मैंने इसको साल पहले स्टार्ट किया था यूज़ करना, मैंने 1 मंथ यूज़ किया, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ा। मुझे ये प्रोडक्ट बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। और आई वाज़ लाइक कि मुझे तो इससे फ़र्क ही नहीं पड़ा। तो मैंने इसको यूज़ करना छोड़ दिया। फिर उसके बाद जब ऑर्गेनिक ट्रैवलर की बहुत ज़्यादा हाइप हुई, विटामिन सी सीरम की, और उनका एक सनस्क्रीन है उसकी हाइप हुई, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा मैंने लोगों को सुना कि वो कॉफ़ी सीरम यूज़ कर रहे हैं और उसको उनको बहुत ज़्यादा इससे फ़र्क पड़ रहा है। तो मैंने फिर सोचा व्हाई नॉट गिव इट अनदर ट्राई। तो मैंने फिर सोचा कि इसको दोबारा यूज़ करना चाहिए, मे भी मुझे इससे फ़र्क पड़े। अच्छा, अब सबसे पहले जब हम आई सीरम्स की या आई क्रीम्स की बात करते हैं, तो मुझे आई क्रीम्स ज़्यादा पसंद नहीं है। मुझे आई सीरम्स पसंद हैं, ऑयल बेस्ड सीरम, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाइड्रेट कर देते हैं आपकी आइज़ को। और मुझे बिल्कुल फ़र्क पड़ इसलिए नहीं रहा था क्योंकि मैं इसको गलत यूज़ कर रही थी। मैं क्या करती थी, सिर्फ इसको ओपन करती थी, इसको ऐसे मतलब आइज़ के नीचे अप्लाई कर देती थी, और मैं सोचती थी कि मैं भाई सुबह उठूँगी तो फ़र्क पड़ा होगा और मेरे डार्क सर्कल्स होंगे ही नहीं। ऐसा नहीं होता, और हर चीज़ को टाइम लगता है। उसको आपकी मतलब आपके ऊपर फ़र्क, और हर स्किन टाइप डिफरेंट होती है, हर डार्क सर्कल्स डिफरेंट होते हैं। तो हर बंदे का डिफरेंट होता है कि उसको वो प्रोडक्ट सूट कर रही है या नहीं कर रही, और अगर कर रही है तो आपको कितने टाइम बाद उसके बेनिफिट्स शो हो रहे हैं। अच्छा, अब मैंने दोबारा इसको जब यूज़ करना शुरू किया तो मैंने रिसर्च की डार्क सर्कल्स के बारे में, पफिनेस के बारे में, सीरम्स के बारे में, और मेथड के बारे में कि यूज़ कैसे करना है। तो अब मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ कि यूज़ कैसे करना है इसे। जब मैं इसको बस ऐसे ही लगा रही थी, वो रोल ऑन टाइप को अपनी आइज़ के नीचे रब कर रही थी, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मैंने 1 मंथ यूज़ किया, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर उसके बाद मैंने जब इस अपनी रिसर्च की, तो मुझे पता चला कि अक्सर डार्क सर्कल इस वजह से होते हैं क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन रुक जाती है, तो आपको मसाज करना होता है। फिर मैंने इसको अप्लाई करने के बाद जेंटल मसाज शुरू किया। तो मैं सर्कुलर मोशन में अपने आइज़ के नीचे मसाज करती थी, सर्कुलर मोशन में करती थी और अपवर्ड करती थी। अंडर आई को इस तरह अपवर्ड मसाज करती थी लाइट हैंड्स के साथ। तो जब मैंने ये काम शुरू किया, तो ये मेरी स्किन में अच्छी तरह एब्ज़ॉर्ब होने लगी, और मुझे इससे फ़र्क पड़ना शुरू हो गया। तो फिर मैंने एक और बॉटल तब परचेज़ की, और इसको अप्लाई करने का तरीका यही है कि मैं जब अपना फ़ेस वॉश करती हूँ स्किन केयर में रात को सोने से पहले, तो मैं डैम्प स्किन पे विटामिन सी सीरम लगाती हूँ। उसके बाद मैं अंडर आई में इसको लगा के अच्छी तरह मसाज करती हूँ फॉर 10 टू 15 मिनट्स। 15 मिनट्स वैसे ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि डेली रूटीन में आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप 15 मिनट सिर्फ एक चीज़ पे दो। तो 10 मिनट्स आर मोर देन इनफ, या 5 मिनट्स भी आप कर सकते हो कि आपकी वो जगह वार्म अप हो जाए। तो मैंने वहाँ पे उसको मसाज किया, और अभी भी मैं अपनी रूटीन में यही करती हूँ। तो उसके बाद अब मैं आपको बताती हूँ कि मुझे इससे बेनिफिट्स क्या-क्या। अच्छा, जो कॉफ़ी सीरम है, जो ऑर्गेनिक ट्रैवलर का, ये लोग क्लेम करते हैं कि ये रिड्यूस करता है पफ़ीनेस को। पफ़ीनेस क्या होती है कि आपकी जो आइज़ के इर्द-गिर्द स्वेलिंग हो जाती है, जो अक्सर सो के उठते हैं, या फिर अगर आप थोड़ा-सा रो तो आपकी आइज़ नीचे से स्वेल हो जाती हैं, तो उसको पफ़ीनेस बोलते हैं। तो आपकी जो अंडर आई बैग्स होते हैं, उनको वो अगर स्वेल हो गए हैं, तो इसको लगाकर थोड़ा-सा मसाज करके आपको विज़िबल डिफरेंस यूज़ होता है। उसके अलावा जो डार्क सर्कल्स हैं, इसमें ये कॉफ़ी सीरम है, इसमें कॉफ़ी है। कॉफ़ी जो है वो एक में जो कैफ़ीन है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है रिड्यूस करने के लिए डार्क सर्कल्स, और आपकी जो है वो स्किन को ब्राइटन अप करती है। जो आपका ब्लड वेसल्स हैं, उनमें ब्लड फ़्लो को ये, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा था, तो वो इसलिए नहीं पड़ रहा था क्योंकि वो ब्लड फ़्लो इतना ज़्यादा स्मूथ नहीं था। मसाज करने के बाद वो अच्छा हुआ ब्लड वेसल्स में, तो और कैफ़ीन भी हेल्प करती है इस चीज़ में ब्लड फ़्लो को बढ़ाने के लिए, तो मुझे फ़र्क पड़ना शुरू हो गया। उसके अलावा ये बहुत ज़्यादा रिफ़्रेशिंग इफ़ेक्ट देती है फ़ौरन ही। अगर ये आप इसको अप्लाई करते हो, फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आपने रात को लगा के सोए, उसके बाद आप सुबह उठे हो, आपको फिर भी थोड़ी टायर्डनेस सी फ़ील हो रही है, आप इसको लगाओ, जेंटल मसाज करो सुबह उठ के भी, आपको फ़ौरन विज़िबल इफ़ेक्ट नज़र आएगा कि आप रिफ़्रेशिंग फ़ील करोगे, थोड़ी फ्रेश लुक आएगी।
और सबसे लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये बहुत ज़्यादा आपकी अंडर आइज़ को मॉइस्चराइज और हाइड्रेट रखती है। अब मेरी ऑयली स्किन थी, मुझे शुरू से मेरे एक मिसकंसेप्शन थी कि ऑयली स्किन के लिए को मॉइस्चराइज़ या हाइड्रेट रखना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मेरे लिए मॉइस्चराइज़र का ये कॉन्सेप्ट था जो बहुत, और मेरे अलावा और भी बहुत ज़्यादा लोगों का अभी भी है कि आपकी स्किन ऑलरेडी इतना ऑयल जनरेट कर रही है, तो वो ऑलरेडी इतनी मॉइस्चराइज लग रही होती है कि आपको और ज़्यादा इसको मॉइस्चराइज रखने की क्या ज़रूरत है। तो ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। तो ये जो सीरम है ये बहुत ज़्यादा आपको हाइड्रेटिंग इफ़ेक्ट देता है, और ये बिल्कुल भी जो है इची इफ़ेक्ट या फिर बहुत ज़्यादा ऑयली इफ़ेक्ट, ग्रीसी इफ़ेक्ट नहीं देता। इवन कि आप इसको, मैं तो इसको मेकअप के नीचे भी अप्लाई करती हूँ। मेकअप के नीचे अप्लाई करने का इसका बेनिफिट ये है कि मुझे अंडर आइज़ हैं, वो डार्क सर्कल्स हैं अंडर आई के नीचे, तो डार्क सर्कल्स पे को कवर करना मेकअप में बहुत मुश्किल काम होता है। क्रीज़ आ जाती है अगर आप उसको प्रॉपर्ली कवर नहीं करो। तो अगर मैं उससे पहले कंसीलर से पहले इसको अप्लाई कर देती हूँ, तो मुझे ये बेनिफिट होता है कि मेरी बहुत स्मूथली ब्लेंड हो जाती है कंसीलर या बेस, जिससे मेरे डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा कवर हो जाते हैं अच्छे तरीके से, और अब वो क्रीज़ नहीं करते। पहले मुझे ये वाला इशू बहुत ज़्यादा होता था कि मेरी जो अंडर आइज़ के नीचे बेस होती थी या कंसीलर होता था के ऊपर, वो क्रीज़ कर जाता था। तो आपकी कभी भी अंडर आई बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए ड्राई, क्योंकि ड्राइनेस की वजह से फाइन लाइंस और रिंकल्स आ जाते हैं। तो कोई भी अच्छा सा सीरम एज अ मस्ट। तो अब मैं इससे सेटिस्फाइड हूँ और अब मैं इसको यूज़ करती हूँ। डार्क सर्कल्स क्योंकि मेरे जेनेटिकली हैं बहुत ज़्यादा, तो इतना ज़्यादा मैं जो भी प्रोडक्ट यूज़ कर लूँ लाइट होते हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल ख़त्म नहीं होते मेरे कभी भी। लेकिन मुझे जो ये अफ़ेक्ट देता है ना एज अ प्राइमर, कंसीलर या बेस अप्लाई करने से पहले आइज़ के नीचे जो वाली चीज़ है ना, जो ये एज अ प्राइमर नीचे स्मूथनेस देता है, वो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। अच्छा, अब इसके बेनिफिट्स ये हैं जो ये लोग क्लेम करते हैं, वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। नंबर 1 कि ये डिक्रीज़ करता है डार्क सर्कल्स को, फाइन लाइंस और पफिनेस को, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये आपकी जगह को हाइड्रेट रखता है, मॉइस्चराइज रखता है, तो फाइन लाइंस नहीं बनती। डार्क सर्कल्स कम होते हैं पर ख़त्म नहीं होते। पफीनेस को ये रिड्यूस करता है। नंबर 2, ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है और हाइड्रेट रखता है। नंबर 3, ये आपको इंस्टेंटली रिफ़्रेशिंग इफ़ेक्ट देता है, और आपकी जो टायर्ड आइज़ होती हैं, आप थके हुए लग रहे होते हो, वो आप मतलब उस चीज़ को ये कोप करता है और आपको एक फ़्रेश लुक देता है। नंबर 3 कि ये आप नंबर 4 सॉरी, ये बहुत लाइट फार्मूला है। ऐसा नहीं लगता कि आपने कोई बहुत सी थिक सी लेयर आपने लगा ली अपनी आइज़ के नीचे, तो उस चीज़ में भी ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। और ये आपको बहुत जो है ना एक थिन सी लेयर देता है वहाँ पे। तो अगर मैं इसको रेट करूँ इस प्रोडक्ट को, तो आई वुड से कि 7.5 आउट ऑफ 10, क्योंकि मेरे डार्क सर्कल्स फुली ख़त्म नहीं हुए। मुझे बेस के नीचे इसको अप्लाई करना बहुत अच्छा लगता है। मुझे इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे डार्क सर्कल इससे रिड्यूस हुए हैं पर बहुत ख़त्म नहीं हुए, और बहुत ज़्यादा भी ख़त्म कम नहीं हुए, लेकिन फ़र्क पड़ा है। इसकी प्राइस रीज़नेबल है, तो आई वुड से कि ये 7.5 आउट ऑफ 10। और आप लोग एक बॉटल परचेज़ करें, यूज़ करें अगर आपकी स्किन टाइप को ये यूज़ करता है, और जिस तरह मैंने आपको तरीके बताए हैं आप इसको यूज़ करके देखें, और अपने जो है इस सीरम के बारे में व्यूज़ जो है वो कमेंट्स में शेयर करें। और अगर ऑर्गेनिक ट्रैवलर की कोई और प्रोडक्ट या फिर किसी कोई और इसके अलावा भी प्रोडक्ट आप लोग चाह रहे हैं कि मैं रिव्यू करूं, तो प्लीज़ लेट मी नो। Thank you so much. Thank you so much for watching my videos. Don't forget to like, comment, share and subscribe.